नमस्कार दोस्तों, आज 26 जुलाई है और आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस किया जाएगा इंपॉर्टेंट कीज प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्रालय में सचिव किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर है रीवा गांगुली। तो बांग्लादेश में भारतीय उच्चायुक्त रीवा गांगुली दास को सरकार द्वारा विदेश मंत्रालय में सचिव नियुक्त किया गया है। ये इफेक्टिव होगा 30 सितंबर 2020 से यह इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये किनका स्थान लेंगे, तो ये लेंगे विजय ठाकुर सिंह जी का ये स्थान लेंगे। ठीक है, बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं, जैसे कि कपिल देव त्रिपाठी, ये कौन है? तो ये हमारे राष्ट्रपति के सेक्रेटरी हैं ये। ठीक है, राष्ट्रपति जी के सेक्रेटरी। अनिल कुमार गुप्ता, ये कौन है? तो ये हमारे पीएम के यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के सेक्रेटरी हैं ये। ठीक है, दोनों मैंने सेक्रेटरी का ही ऑप्शन दिया है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट इंजन का सफल परीक्षण किया है? करेक्ट आंसर इसका रसिया है। देखिए, इस नई तकनीक से इंजन के एलिमेंट के उत्पादन में लगने वाला समय जो है कम से कम 20 गुना कम हो जाएगा और उत्पादन लागत में कितना गुना कमी होगा? तो 2 गुना कमी आएगा एयरक्राफ्ट इंजन को बनाने में। ठीक है, और समय 20 गुना कम लगेगा। करेक्ट आंसर इसका है रसिया। ठीक है, तो रसिया के बारे में जानते हैं। इसका कैपिटल है मॉस्को और प्रेसिडेंट होते हैं व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, चाइना के बारे में देखते हैं। चाइना कैपिटल है बीजिंग, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। जापान कैपिटल है टोक्यो और प्राइम मिनिस्टर है इसका शिंजो आबे। यूएसए का कैपिटल वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। चलिए नेक्स्ट, आईओबी के नए एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर होगा इसका पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता। करेक्ट आंसर इसका ये है पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता। ठीक है, यह इंडियन ओवरसीज बैंक के नए एमडी एंड सीईओ नियुक्त किए गए हैं और यह स्थान किसका लेंगे? तो कर्नम शेखर का। कर्नम शेखर का यह स्थान लेंगे जो कि 30 जून 2000 को ये इस्तीफा दे चुके थे। ठीक है, सेवानिवृत्त हो चुके थे यह, लेकिन अभी जो है 31 अभी जो इनकी यह नियुक्ति जो हुआ है आईओबी के एमडी एंड सीईओ प्रथम पार्थ प्रतिमा सेनगुप्ता का, इनका कब तक रहेगा कार्यकाल? तो 31 दिसंबर 2022 तक रहेगा। ठीक है, जैसे बाकी के ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे संजीव चड्ढा है, तो संजीव चड्ढा कौन है? तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी एंड सीईओ हैं। ठीक है, और क्या है? तो ये आदित्य पुरी जी है, ये एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ हैं। तो हम सभी लोग इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में जानते हैं, आईओबी के बारे में जानते हैं। क्या है ये? इंडियन ओवरसीज़ बैंक है। इसका स्थापना हुआ था 10 फरवरी 1937 में। हेडक्वार्टर चेन्नई तमिलनाडु में है। हर एक बैंक का टैगलाइन होता है, तो इंडियन ओवरसीज बैंक का टैगलाइन है गुड पीपल टू ग्रो विथ। फिर से बता रहा हूँ, गुड पीपल टू ग्रो विथ। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा की एमडी एंड सीईओ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानते हैं। स्थापना हुआ था इसका 20 जुलाई 1908 में। हेडक्वार्टर है वडोदरा गुजरात में। एमडी एंड सीईओ आप जानते हैं अभी। टैगलाइन है इसका इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। आदित्य पुरी एचडीएफसी के एमडी एंड सीईओ हैं, तो एचडीएफसी के बारे में जानते हैं। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन फुल फॉर्म है इसका। स्थापना हुआ है 1994 में। हेडक्वार्टर है मुंबई। एमडी एंड सीईओ आदित्य पुरी हैं। टैगलाइन इसका वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन पे ने ऑटो बीमा बेचने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, एको जनरल इंश्योरेंस कंपनी। देखिए, डिजिटल भुगतान अमेजन पे ने बेंगलुरु में स्थित स्टार्टअप एको जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी में वाहन बीमा यानी कि गाड़ियों की जो बीमा होती है वह ये करेंगे। अमेजन पे जो अमेजन इंडिया की पेमेंट इकाई है, ग्राहकों को आसानी से बीमा खरीदने में मदद करेगा। तो इसलिए क्या कि आसानी से मदद हो सके इसके लिए क्या किया गया है, और अमेजन पे ने साझेदारी की है ऑटो जनरल बीमा करने के लिए एको जनरल से। ठीक है, देखिए, तो एको जनरल के बारे में अगर हम सभी लोग जानें तो ये एको जनरल क्या होता है? इसका स्थापना हुआ है 2016 में। फाउंडर इसका है वरुण दुआ और हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, देखिए, और क्या है? बजाज आलियांज। रेस्ट ऑप्शन को देख ही लेते हैं। बजाज आलियांज यानी बजाज के बारे में जाने। बजाज आलियांज का स्थापना हुआ था 2001 में। हेडक्वार्टर है पुणे में। एमडी एंड सीईओ है तपन सिंघल। भारतीय एक्सा लाइफ, ये होना चाहिए था एक्सा, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो इसमें इसका स्थापना हुआ था 2008 में। 2008 में हुआ है इसका स्थापना और हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी एंड सीईओ हैं संजीव श्रीनिवासन।
ठीक है। कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस, इसका स्थापना हुआ है 2015 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और एमडी एंड सीईओ है महेश बाल सुब्रमण्यम। देखिए कोटक से आप याद रखिएगा कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है एक अलग होता है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी अलग होता है। कोटक महिंद्रा बैंक का ही प्रोडक्ट होता है इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, बट ये दोनों अलग होती है। इसलिए कोटक महिंद्रा बैंक का स्थापना 2003 में ही हुआ था। फाउंडर इसके उदय कोटक है, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है। लेकिन कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस का स्थापना हुआ था 2015 में, ठीक है, और इसके एमडी एंड सीईओ है बाल सुब्रमण्यम, जो कि अलग है। देखिए अभी बात करते हैं अमेजन के बारे में। तो अमेजन का स्थापना हुआ था 5 जुलाई 1994 में, हेडक्वार्टर यूएसए में है। फाउंडर इसके हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है वर्ल्ड के सबसे अमीर व्यक्तियों में आते हैं, यानी कि सबसे अमीर व्यक्ति इस वर्ल्ड के कौन है, तो जेफ बेजोस हैं, ठीक है। अमेजन जो है वो अमेजन एक जंगल का नाम है, फॉरेस्ट भी है अमेजन जंगल, ठीक है। तो वह कहाँ पे लोकेटेड है, तो साउथ अमेरिका में लोकेटेड है। वर्ल्ड की सबसे चौड़ी नदी का नाम अमेजन रिवर है। वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी का नाम नील नदी भी बोलते हैं और नाइल नदी भी आप पढ़ सकते हैं इसे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। श्रीपाली विराकोटी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया, यह किस देश के खिलाड़ी है। इस क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन बनने का उम्मीद है। एक तो यह आपको खिलाड़ी का नाम देगा और पूछेगा कि यह किस देश के खिलाड़ी है। दूसरा ये पूछ सकता है कि यह खिलाड़ी जो है कौन से खेल से संबंधित है, तो यह क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो यह किस देश के खिलाड़ी हैं, श्रीलंका के खिलाड़ी हैं। नाम से आपको पता चल ही रहा होगा, ठीक है। देखिए श्रीलंका के गेंदबाज ऑलराउंडर श्रीपाली विराकोटी ने तत्काल प्रभाव से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। चलिए श्रीलंका के बारे में जानते हैं। इसका कैपिटल है, एक कोलंबो है जो कि एग्जीक्यूटिव कैपिटल होता है, और एक जयवर्धनेपुरा कोट्टे होता है जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है। इसके पीएम है महिंद्रा राजपक्षे और प्रेसिडेंट है इसके गोटबाया राजपक्षे, ठीक है। इंडिया के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल है कैनबरा और इसके पीएम है स्कॉट मॉरिसन। हमने ऑस्ट्रेलिया से कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया है, ठीक है। क्या क्या अडॉप्ट किया है देख लीजिए। कॉन्करेंट लिस्ट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, 2 चीज़ों को हमने अडॉप्ट किया है, ठीक है। अभी देखिए क्या बताते हैं, इंग्लैंड के बारे में देख लेते हैं। तो इंग्लैंड का कैपिटल है लंदन और इसके पीएम है बोरिस जॉनसन, ठीक है। नेक्स्ट, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी एंड सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसे नवीन ताहिलानी, ठीक है। नवीन ताहिलानी के टाटा AIA लिमिटेड द्वारा अपना प्रबंधक एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए बाकी के ऑप्शन को देखने से ऋषि श्रीवास्तव, यह कौन है, तो यह इन्हीं का स्थान लेंगे, ऋषि श्रीवास्तव का ही स्थान लेंगे, यह नवीन ताहिलानी, ठीक है। मोहम्मद मुस्तफ़ा, ये कौन है, तो ये मोहम्मद मुस्तफ़ा हैं सिडबी के एमडी एंड सीईओ। सिडबी SIDBI सिडबी स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका स्थापना हुआ था 2 अप्रैल 1930 में, हेडक्वार्टर है लखनऊ में। अजय त्यागी कौन है, तो यह है सेबी के एमडी एंड सीईओ हैं सेबी के, ठीक है। देखिए इसका स्थापना हुआ था 12 अप्रैल 1988 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में, चेयरमैन है इसके अजय त्यागी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया गया, तो करेक्ट आंसर है इसका 23 जुलाई को मनाया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल 23 जुलाई को मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब से मनाया जा रहा है, तो 1927 में मुंबई स्टेशन से एक निजी कंपनी इंडिया ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को एक देश में पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया गया था, ठीक है। लेकिन सरकार ने इसे 1 अप्रैल 1930 को अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया, इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। फिर इसे 8 जून 1936 में ऑल इंडिया रेडियो में तब्दील हो गया, जो कि वर्तमान में AIR में दुनिया का सबसे बड़े सार्वजनिक प्रसारण संगठनों में से एक माना जाता है। चलिए बाकी ऑप्शन को देखते हैं। जैसे 20 जुलाई, तो 20 जुलाई को क्या मनाया जाता है, 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे। 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस।
यह मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो मतलब इंस्टेंट सेविंग अकाउंट आप जो बैंक अकाउंट है वो खोल सकते हैं, खाता खुलवा सकते हैं। यह किसने किया है? तो बॉब ने किया, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की, जो पूरी तरह से पेपरलेस होगा। या किस तरह का बैंक है? पेपरलेस है, ऑनलाइन खाता आपका खुलेगा। इंस्टा क्लिक सेविंग अकाउंट में ग्राहक अपने सत्यापन के लिए KYC यानी नो योर कस्टमर के नए फॉर्मेट के आधार पर OTP का उपयोग किया जाएगा। OTP के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में जानते हैं और IOB के बारे में। तो इन दोनों को हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, इसलिए मैं इसे आगे बढ़ा रहा हूँ। तो SBI के बारे में देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुआ था 1 जुलाई 1955 में और हेडक्वार्टर मुंबई में है। MD एंड CEO है रजनीश कुमार। RBI के बारे में जाने तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935, हेडक्वार्टर मुंबई में, गवर्नर है शक्तिकांत दास। इसका स्थापना हुआ था RBI एक्ट 1934 के तहत। एक और बात ध्यान देंगे कि जब इसका स्थापना हुआ था उस समय इसका हेडक्वार्टर कोलकाता में था और 1937 में हेडक्वार्टर चेंज करके किया गया है मुंबई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोधन न्याय योजना की शुरुआत किस राज्य में हुई है? तो करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़। ठीक है, देखिए गोधन योजना के अंतर्गत जो है सरकार पशुपालकों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी। यह योजना गाय के गोबर को एक फायदेमंद वस्तु में बदलेगी। इस योजना से राज्य में गाय के पालक आर्थिक रूप से लाभदायक बनाना, खुले में होने वाली चराई को रोकना, साथ ही सड़कों पर और शहरी क्षेत्रों में आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करना है। ठीक है, चलिए यह क्यों योजना शुरू किया गया यह समझ में आ गया। कौन सी योजना है वो समझ में आ गया। किस राज्य ने किया वो समझ में आ गया। छत्तीसगढ़ के बारे में जानते हैं। कैपिटल रायपुर है, CM है भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। लोकसभा सीट 15 है, राज्यसभा सीट 5 है। नेशनल पार्क यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क और इंद्रावती नेशनल पार्क और कंगेर वैली नेशनल पार्क है। नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश, कैपिटल है भोपाल, CM है शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा सीट 11 है। नेशनल पार्क यहाँ पे कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और मांडला प्लांट फोसाइल नेशनल पार्क। यानी कि कहने का मतलब है कि सबसे ज़्यादा भारत में मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट नेशनल पार्क अवेलेबल है, उपस्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में देखें तो कैपिटल लखनऊ है, CM योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। लोकसभा सीट 80 है, राज्यसभा सीट 31 है। नेशनल पार्क यहाँ पे है दुधवा नेशनल पार्क। उड़ीसा के बारे में बात करें तो कैपिटल भुवनेश्वर है, CM नवीन पटनायक है, गवर्नर है गणेशी लाल। लोकसभा सीट 21 है, राज्यसभा सीट 10 है। नेशनल पार्क है यहाँ पे सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। 2 है और दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, मंगल के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 को किस देश ने लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर इसका चीन। तो चीन ने गुरुवार को स्वतंत्र रूप से अपने मंगल मिशन की शुरुआत की है, जिसका नाम क्या था? जिसका अर्थ है क्वेश्चन ऑफ हेवन, यानी कि स्वर्ग से सवाल। इस तरह का मिशन को लॉन्च किया गया है। मंगल के वातावरण के पता लगाने और जीवन की खोज संकेतों को खोज करने के लिए यह लॉन्च किया गया है मिशन को। ठीक है, चाइना का कैपिटल बीजिंग है, प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। चाइना के साथ इंडिया का एक बहुत ही फेमस एक्सरसाइज होता है हैंड इन हैंड एक्सरसाइज, याद रखेंगे। USA कैपिटल वाशिंगटन DC, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। यहाँ पे भी एक एक्सरसाइज होता है जो कि एक होता है टाइगर ट्रायम्फ नेशनल पार्क, टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज होता है, एक युद्ध अभ्यास होता है और एक वज्र प्रहार होता है। 3 एक्सरसाइज है, तीनों इंपॉर्टेंट है। रसिया का कैपिटल मॉस्को है, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन, PM है मिखाइल मिशिस्टिन। रसिया के साथ एक इंडिया का एक्सरसाइज होता है इंद्र एक्सरसाइज, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है, प्रेसिडेंट है मून जे इन। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं जुलाई मंथ का। 1 जुलाई को मनाते हैं डॉक्टर्स डे, 6 जुलाई को मनाते हैं जूनोसिस डे, 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 17 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल
जस्टिस। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे। 20 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड चेस डे और 23 जुलाई को मनाते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। आप चाहे तो इसका स्नैपशॉट ले सकते हैं, आप इसे याद कर लें, बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए। दोस्तों आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन समय से पहुंच सके। तब तक के लिए धन्यवाद।